में आ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कहां से चालू हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवाएं चलेगी और वो हवाएं जो है वो भारत में आके बारिश करेगी। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक बात बताओ कि जब हम खरीफ की बात कर रहे हैं या फिर हमारे जून जुलाई की, उस समय पर ज्यादा गर्म जगह कौन सी है, राजस्थान या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो जिले हमारे राज्य हैं वो राजस्थान होगा। लेकिन राजस्थान में फिर क्या हो गई, बारिश हो गई, वहां पर बहुत अच्छी रेनफॉल हुई तो वहां तापमान क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। लेकिन बारिश कहां पर नहीं हुई, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के अंदर, तो टेम्परेचर कहां बढ़ने लगेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, क्या साउथ वेस्ट वाली जो हवाएं हैं वो वापस उधर जाएगी क्या, सोच कर देखें, क्या वापस उधर जाएगी, नहीं जाएगी। तो फिर हवा कहां से आएगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिर हवा कहां से आएगी सर, तो हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हिमालय के पास से हवाएं जो है वो भारत के अंदर एंटर करेगी और वही हवाएं जो है वो किसको बताती हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून को हमें बताती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है वो समझ लें। हम बात करेंगे एक तो हमारा साउथ वेस्ट मानसून और एक बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून की। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, उनके काल की या फिर उनके पीरियड की, कि वो कितने टाइम तक जो है वो बारिश करते हैं। तो आप खुद बताएं, साउथ वेस्ट मानसून जो है भारत में कब आया बेटा, जून में। वापस बारिश जो है वो लास्ट खत्म कब तक हो जाती है, सितंबर के या हमारे जो अगस्त है उसके लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो हम मान लेते हैं एक बार सितंबर। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून का जो काल है या जो टाइम पीरियड है वो कितना है बेटा, जून से लेकर सितंबर तक का। और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो जैसे ही ये बारिश खत्म हुई और हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवाएं आने लग जाती है, इसीलिए जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है बेटा वो कब हमारे लिए बारिश करना चालू करेगा, सितंबर के बाद ही करेगा ना, उसी टाइम के बाद। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब माना जाता है बेटा, सितंबर अक्टूबर से कब तक, सोच के बताएं कब तक बारिश होगी। क्या सर्दियों में बारिश होती है हिमालय में, बर्फ पड़ने लग जाती है, बर्फ तो पड़ेगी ना, बारिश हो रही है क्या, नहीं हो रही सर, क्या पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, बारिश की बात कर रहे हैं। तो लास्ट जो है वो कब तक होती है बेटा, नवंबर तक जो है वो बारिश होती है, उसके बाद जो है बर्फबारी चालू हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम बारिश की बात नहीं करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो सितंबर अक्टूबर से लेकर नवंबर, मतलब ज्यादा ज्यादा 2 महीने के लिए क्या करता है, बारिश देता है। जबकि जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के लिए जो बारिश होती है वो किसके द्वारा होगी, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है। इसीलिए ज्यादा बारिश कौन करेगा, साउथ वेस्ट, और कम बारिश कौन करता है, नॉर्थ ईस्ट। आ गई बात समझ में, ये हमारा यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर काम करता है। अब एक बात बताओ, जब यहां बर्फबारी चालू हो गई नवंबर में, क्या हवाएं रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, हवाएं हमेशा चलती रहेगी बेटा, हवाएं कभी नहीं रुकती, ना जीवन रुकता है। ठीक है, वो भी हमेशा चलता रहता है, हवाएं भी चलती रहती है। ठीक है, अब जैसे ही नवंबर का टाइम आ गया बेटा, तो हमारे जो हिमालय के पास वाले एरियाज है उनमें क्या चालू हो जाती है, बर्फबारी, क्या चालू होगी, ठीक है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। तो वो ठंडे रहेंगे या फिर गर्म हो जाएंगे, ठंडे रहेंगे। उनसे थोड़ा गर्म जो स्थान है वो कहां पर होगा, ये राजस्थान की तरफ ही तो होगा ना। हमारे यहाँ पर टेम्परेचर है वो 4-5 के आसपास चल रहा होता है उस टाइम पर, लेकिन वहां बर्फबारी हो रही होती है। हाँ, 4-5 नहीं, 10-15 मान लो, और क्या। ठीक है, तो 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान कहां पर है, राजस्थान के आसपास। ठीक है, और अगर बात करें हमारे हिमालयन एरियाज की, तो वहां पर तापमान जो है माइनस में जाने लगता है। तो ज्यादा गर्म जगह कौन सी है, राजस्थान। हवाएं कहां पर जाने लग जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से राजस्थान की तरफ आने लग जाएगी, सेंट्रल इंडिया की तरफ आने लग जाएगी। ठीक है, तो एक मानसून तो कौन सा था, साउथ वेस्ट, वो तो बारिश करके गया। वो जैसे ही खत्म हुआ तो कई बार दिवाली के आसपास हल्की फुल्की बारिश होती है, नोटिस किया कभी,
होती है नहीं होती? वो बारिश कहां से आई? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। किससे होगी? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून को एक नाम दिया जाता है बेटा, क्या बोलते हैं इसको? रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीट का मतलब, ट्रीट का मतलब तो पता होगा तुम्हें। ट्रीट का मतलब क्या होता है? अरे वो उपचार वाली नहीं, तुम्हारे डेली लाइफ में ट्रीट का मतलब क्या होता है? पार्टी देना। ठीक है, तो ये रिट्रीटिंग का मतलब क्या है? कि फिर से पार्टी हो रही है। तो ये फिर से पार्टी कौन दे रहा है? नॉर्थ ईस्ट मानसून दे रहा है। कौन देगा बेटा? नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून तो चला गया। वो तो कब चला गया? हमारे सितंबर में चला गया, पर नवंबर में बारिश हो रही है, फिर से पार्टी हो रही है। तो कौन दे रहा है पार्टी? है हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट मानसून को दूसरा नाम देते हैं कौन सा? रिट्रीटिंग मानसून का। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं? चलिए एक बार लिखते हैं इसको। चलो लिख लिया बेटा। अच्छा एक बात बताओ, केरला से नीचे कोई स्टेट है क्या? कौन सा है? केरला है। केरला से नीचे की तरफ भी कोई स्टेट है क्या? कौन सा है? या राजस्थान, उड़ीसा। उड़ीसा उधर है बेटा, कहां पहुंचा दिया उड़ीसा को? कौन सा है? तमिलनाडु। तो मुझे एक बात बताओ छोटी सी, हाँ मैं साइड में हो जाता हूं। एक बात बताओ मुझे कि साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर कहां से हुआ था? केरला से हुआ था। और वापस जब चला गया तो भी साउथ वेस्ट से होकर चला गया। तो केरला से नीचे कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। क्या तमिलनाडु को साउथ वेस्ट मानसून से बारिश मिली क्या? नहीं मिली। तो सूखा रह जाएगा फिर। और यही कारण है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो तालाबों से की जाती है। किससे की जाती है? तालाबों से। लिखा था, याद आया? कुछ सुना सुना लग रहा है थोड़ा, है ना? तो हमने बात करी तमिलनाडु में सब ज्यादा सिंचाई किससे? तालाबों से। उसका कारण यही है कि केरला से मानसून एंटर करता है और ऊपर चला जाता है। सूखा कौन रह गया? तमिलनाडु। तो आपके लिए जो क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता है उस क्वेश्चन को देख लें एक बार बेटा। क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कहता है कि साउथ वेस्ट मानसून द्वारा किस राज्य में वर्षा नहीं होती? ठीक है, चार अपने पास ऑप्शन आ गए। एक कौन सा आया? गुजरात। कौन सा आया बेटा? गुजरात। दूसरा हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया? उड़ीसा। तीसरा हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया? तमिलनाडु। और चौथा अपने पास ऑप्शन आया महाराष्ट्र। क्या आंसर जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा बेटा? तमिलनाडु। और इसी के साथ, तमिलनाडु के साथ ही याद रख लो बेटा कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। दोनों के अंदर है। ठीक है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों ऐसे हमारे राज्य हैं जिसके अंदर सूखा पड़ता है। आंध्र प्रदेश का एक भाग है जो बहुत हरियाली भरा है, लेकिन वहां पर भी सूखा पड़ता है। कभी सुना है तुमने? नहीं सुना होगा, इतना तो हम देखते ही नहीं है। तालाबों में बारिश से ही आएगा, लेकिन उसको संरक्षित रखना पड़ेगा। जिस जगह बारिश हो रही है उस जगह संरक्षण की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस जगह पर बारिश जो है कम हो रही है उस जगह हमें क्या करना पड़ेगा? उसे संरक्षित रखना पड़ेगा। आर्द्रता ज्यादा होगी, ऐसा नहीं कि मैं आर्द्रता की बात कर रहा हूं। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से। तो आर्द्रता ज्यादा होगी, लेकिन बारिश कम होती है, इसलिए वहां पर पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमने वहां तालाब बनाए ताकि सिंचाई तो कम से कम अच्छी कर सके। ठीक है, इसीलिए तमिलनाडु में सब ज्यादा सिंचाई किससे है? तालाबों से। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी यही दिक्कत है।
कुछ भाग तो बड़ा अच्छा हरा भरा है, लेकिन ज्यादातर एरिया के अंदर जो है किसानों को वहां पर सूखी खेती या शुष्क खेती जो हम कह रहे हैं वो करनी पड़ती है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कौन करता है? राजस्थान ही करता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और कहां बोई जाती है? आंध्र प्रदेश में भी लगाई जाती है, ठीक है। और महाराष्ट्र का जो उससे लगा हुआ एरिया वहां पर भी की जाती है, ठीक है। चलिए इसको लिख लें एक बार। कि सर ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ बताओ ना, चलो लिख लिया बेटा। ये जो डायग्राम आप सामने देख रहे हैं बेटा, ये डायग्राम जो है वो अपन को दोनों मानसून के बारे में बताता है, ठीक है। दोनों मानसून किस तरह से बता रहा है एक बार समझ लें इसको। सबसे पहले हमने साउथ वेस्ट मानसून पढ़ा, कहां से एंट्री करेगा बेटा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहां पर कौन है? केरला है, ठीक है। तो केरला से ही एंटर करेगा। एंटर करने के बाद क्या होगा? यहां पर वेस्टर्न घाट से ये दो भागों में बट जाएगा, एक भाग इधर चला जाएगा और एक भाग इधर जाएगा, यही बात करी हमने। यहां से कुछ हवाएं बे ऑफ बंगाल से इसका साथ देती हैं और ये घूमते हुए कहां आ जाता है? यहां पर। और ये जो हमारा मानसून की दूसरी ब्रांच थी अरेबियन सी ब्रांच, ये यहां आएगी और कहीं ना कहीं यहां पर आसपास जाके दिल्ली के पास ये दोनों मिलती है, यही बात हमने करी। ज्यादा बारिश कौन सी शाखा से होगी? अरेबियन सी ब्रांच या फिर अरब सागरी शाखा। और कम किससे होगी? बे ऑफ बंगाल से। कारण क्या है बेटा? ये इतना घूम कर जा रहा है, तो इतना घूम कर जाएगा, कोई टैंकर थोड़ी है कि पानी भरा ही रहेगा, बादल है, ठीक है। ये चलता हुआ जाएगा, कहीं बारिश हो रही है नहीं हो रही है, जब तक ये यहाँ पहुंचेगा इसका सारा मॉइस्चर जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो हमने क्या कहा? अब यहां से कोई भी हवाएं नहीं चलेगी, भारत के अंदर नहीं आएगी। अब क्या होता है? ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये एरिया जो है यहां से हवाएं जो है चाइना की तरफ से होती हुई इधर से जो हवाएं हैं वो कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल के पास से होती हुई। ये वैसे इधर बता रखी है लेकिन यह भारत का पार्ट नहीं है, यहाँ पे समुद्र है। तो भारत के अंदर की बात करें तो ये यहां से बारिश करती हुई इस तरह से वापस चली जाती है। और यहां पर जो हमारा स्टेट है वो कौन सा है बेटा? तमिलनाडु। और इधर की बात करें तो यहां आसपास जो हमारा स्टेट है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो इन दोनों राज्यों में क्या करता है? बारिश करता है। और कई बार क्या होता है कि ये हवाएं जो है वो थोड़ी सी नटखट होकर कहां चली जाती हैं? राजस्थान की तरफ चली आती है। और कई बार इसकी वजह से बारिश हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। समझ में आ गई बात? मानसून में अब कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे बात कर लें। लास्ट अपने पास जो एक छोटा सा पॉइंट है वो आपके आईसीआर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसकी बात करना जरूरी भी है क्योंकि ये हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी है। किस तरह से बेटा एक बार इसको समझ लो। पहले तो इनके नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं अल नीनो। क्या कहते हैं बेटा? अल नीनो, ठीक है। और दूसरा जो है इसको हम क्या कहते हैं? ला नीनो। क्या कहते हैं? ठीक है। तो एक तो हो गया अल नीनो और एक क्या हो गया? ला नीनो। दो हमारे इफेक्ट हैं, इसको समझना एक बार देख लें किस तरह से। ये दोनों चीजें किससे जुड़ी हुई है? प्रशांत महासागर से। किससे जुड़ी हुई है? प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है बेटा, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि अल नीनो का नाम आ जाए या ला नीनो का नाम आ जाए, कौन सा ओशियन करना है? पैसिफिक ओशियन या हम कहेंगे प्रशांत महासागर, ठीक है। अब प्रशांत महासागर में ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों की बात करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है? जब हम अल नीनो की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारा जो प्रशांत महासागर है
उस प्रशांत महासागर का गर्म होना। क्या मतलब है इसका? प्रशांत महासागर का गर्म होना, ठीक है। क्या ओशियन या महासागर का जो टेम्परेचर है वो बदलेगा क्या जल्दी? नहीं बदलेगा सर, क्योंकि वो तो इतना बड़ा एरिया है, वहां पर चारों तरफ कहीं पर भी हमको जमीन दिखाई नहीं देती। इतना बड़ा एरिया कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े वो उसे सोख लेगा और उसका टेम्परेचर लगभग है उसके आसपास ही रहेगा। लेकिन कई बार जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, उस समय पर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उस समय पर पैसिफिक ओशियन जो है वो धीरे धीरे क्या करना लगता है? गर्म होने लगता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगेगा। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बेटा? अल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? अल नीनो, ठीक है। तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, पानी तो गर्म हो गई, ठीक है। इससे क्या हुआ? तो इससे हमारी पूरी पृथ्वी पर इफेक्ट पड़ता है। किस तरह से होगा सोचकर देखें। अगर पानी गर्म हुआ तो भाप बनकर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। और जब महासागर से या पैसिफिक ओशियन से इतना सारा पानी गर्म हुआ और वो भाप बनकर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? बादल बनेगा, और जितने बादल होंगे उतनी बारिश होगी। समझ में आ गई बात? इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि ये हमारा जो अल नीनो है इसकी वजह से क्या होती है? ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो आपको तो सिंपल सा याद रखना है, अल नीनो जो है इसका मतलब क्या है? प्रशांत महासागर का गर्म होना, ठीक है। दूसरी बात करें ला नीनो की, तो ये सीधा इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या है बेटा? प्रशांत महासागर का क्या होना? प्रशांत महासागर का ठंडा होना, ठीक है। अगर उसका पानी ठंडा होगा या फिर टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा, ठंडा होने का मतलब है ना पानी जम गया, उसका मतलब है टेम्परेचर ना बढ़ना। अगर नहीं बढ़ा टेम्परेचर तो क्या पानी भाप बनकर ऊपर जाएगा? कम जाएगा, बादल भी कम बनेंगे और बारिश भी कम होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। चलो, अल नीनो और ला नीनो का, ये दोनों चीजें जो हमको यहाँ पर याद रखें। सिर्फ डेफिनेशन याद रखें, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है वो अल नीनो का पूछा हुआ है कि अल नीनो क्या चीज है। तो प्रशांत महासागर के जल का गर्म होना क्या कहलाता है? अल नीनो। और हो सकता है उल्टा पूछ ले तो ला नीनो का मतलब क्या है? प्रशांत महासागर के जल का ठंडा होना। चलो एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा है यहीं पर, उसको डिस्कस कर ले, लिखने की जरूरत नहीं। अकाल कब पड़ता है बेटा? ओके, जब बारिश नहीं होती है। चलो, राजस्थान के अंदर बारिश हर साल नहीं होती है, हर साल ठीक ठाक हो जाती है। मतलब सूखा पड़ने की जो दर है वो ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कभी कभी बारिश अच्छी होती है, बाकी ज्यादातर क्या होता है? बारिश कम ही होती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब ज्यादा बारिश जो है वो कम हो रही है, मतलब नॉर्मल हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, कभी कभी ज्यादा होती है, तो ज्यादा बारिश इन दोनों में से किसके द्वारा होगी? अल नीनो के द्वारा। और कम बारिश किसके द्वारा होगी? ला नीनो के द्वारा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों में से ज्यादा क्या होता है? अल नीनो होता है या ला नीनो होता है? चलो, कितने लोग कहते हैं अल नीनो ज्यादा होता है और कितने लोग कहते हैं ला नीनो ज्यादा होता है? हाँ, तो तुम सही हो, ला नीनो ज्यादा होता है, क्योंकि हर साल बारिश है वो एवरेज से कम ही होती है, लगभग बराबर ही, कभी कभी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादा कब होगी? जब अल नीनो होगा। तो ये 2-3 साल में बेचारा एक बार होगा, ठीक है, और वो भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लेकिन ला नीनो की बात करें तो ये लगभग 2 से 3 साल तक बना रहता है, ठीक है। मतलब बारिश जो है वो लगभग एवरेज ही होती है। तो ज्यादा कौन होता है? ला नीनो। और कम कौन होता है? अल नीनो होता है, ठीक है। और ये वैसे एक जनरल सी चीज भी है, हमारी पृथ्वी का तापमान बनाए रखना है तो क्या तापमान हर साल बढ़ जाएगा क्या? नहीं, कभी कभी तो बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए अल नीनो क्या होगा? कम, और ला नीनो क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ गया? मानसून का यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाहर क्वेश्चंस जो है वो आपके इवन AA तक के जो एग्जाम्स है उसके अंदर भी कहीं बाहर नहीं जाता, जो भी पूछेगा वो
सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए तो मानसून समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, चलो तो बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके।